को बेहतर अंदाज से लेकर चल सकते हैं? जो लोग हैं, खासतौर पे जो सियासी जमातें हैं, जो पीडीएम की, जो उनका यही ख्याल था कि कोई सियासी आदमी लिया जाए। लेकिन इसके अलावा भी टेक्नोक्रेट्स की बात हो रही थी और मुख्तलिफ जैसे हम कह सकते हैं कि जो नाम दिए जा रहे थे, मुख्तलिफ साबिक सफारतकार हैं या हमारे वजीर खजाना है या दीगर और ऐसे लोग थे जिनका जो टेक्नोक्रेट्स में आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो एक पॉलिटिकल माइंडसेट की जरूरत है, तो शायद वो इस वजह से इनका इंतखाब किया गया। और क्योंकि मैंने भी आपसे पहले बताया कि ये तमाम हल्कों के लिए काबिल कबूल है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और सियासी जमातों के लिए भी और तमाम लोगों के लिए ये ईजी है। तो इसलिए इनका इंतखाब अच्छा इक़दाम नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि छोटे सूबे से लेने का मकसद ये होता है कि एक रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो बिल्कुल सामने आ जाए बड़े काम के लिए, और उसमें उसका किरदार नजर यकीनी तौर पर आज न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की थी कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला कोई नाम सामने आएगा। आमिर शेख हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने 8 लोगों के साथ एक वफ्द की सूरत में कुछ दिन पहले मरियम नवाज से भी मुलाकात की है, यानी कि ये भी बिल्कुल कहा जा रहा है यकीनी तौर पर कि तमाम लोग नून लीग में शामिल होने वाले थे। अब जब यहाँ पर न्यूट्रलिटी की बात आती है और फिर ये सवाल उठता है कि यहाँ पर निगरान वजीर आजम के लिए इनका नाम देना और फिर तमाम लोगों का इत्तफाक राय कर लेना, इस बात पर किस तरह से देखते हैं इस मामले को? जी, मेरा ख्याल है कि इसमें जो मुजीब हैं वो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे, क्योंकि वो बराह रास्त इस सारे सिस्टम में इन टच थे। और जिस वक्त ये भी आज भी उसकी खबर थी, ये ब्रेकिंग थी, जिसमें मुजीब ने हमें बताया था कि ये इनसे जो है ना मामला तय किए जा रहे हैं बाप पार्टी से और जाम कमाल वगैरह से। बिल्कुल। तो इनका एक हल्का तो है, मेरा ख्याल है कि मुजीब इसके ऊपर ज्यादा बेहतर तबसरा कर सकेंगे। आप मुजीब से ये सवाल करते हैं। सही, आज न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की थी कि जो भी निगरान वजीर आला के तौर पर सामने आएगा बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक होगा। मुजीब अहमद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कुछ देर पहले बताया कि इनकी मुलाकात मरियम नवाज से भी हुई थी, यानी कि इनका थोड़ा सा अगर देखा जाए तो झुकाव है नून लीग की तरफ। अपने 8 लोगों के साथ ये वफ्द की सूरत में उनसे मिलने के लिए गए थे और ये भी कहा जा रहा है कि वो नून लीग में शमूलियत भी इख्तियार कर सकते हैं। उसके बाद फिर निगरान सेटअप के लिए उनका नाम सामने आना, किस तरीके से देखते हैं? देखें सादिया, इसमें एक चीज देखने की जरूरत है कि बलूचिस्तान या मुल्की सियासत में जब कदम रखा था अनवारुल्लाह काकड़ ने, तो उनका प्लेटफॉर्म मुस्लिम लीग था। उस वक्त ये मुस्लिम लीग पूरी इकट्ठी होती थी, उस वक्त ये शामिल हुए थे। बाद में नून हो गई तो उनका वक्तन फवक्तन वो काफ और नून में रहे, लेकिन नून लीग से अलावा उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन फिर जब बलूचिस्तान ने अपनी पार्टी फॉर्म की बीएपी के नाम से, तो वो स्विच करके उसमें चले गए। लेकिन तब भी उनका बुनियाद, उनका मकसद, उनके अज़ाइम पाकिस्तान की हत्या की थे और बलूचिस्तान के मफादात से उनके मफादात वाबस्ता थे। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की। बलूचिस्तान के इंतहाई बुरे हालात में, अलहदगी पसंदी के दौर में, तब भी वो पाकिस्तान और बलूचिस्तान की बात करते रहे। उनका ये मौक़िफ़ रहा हमेशा से कि पाकिस्तान सबसे पहले है, वो इसी को लेके चलते रहे। इसीलिए आज तमाम स्टेक होल्डर्स उनका एहतराम भी करते हैं, उनके लिए काबिल कबूल भी हैं। जहाँ तक नून लीग में शमूलियत की बात है, तो बिल्कुल ये हतमी फैसला हो गया था, जिसमें बहुत सारे सेनेटर्स भी थे, बहुत सारे ऐसे अरकान, साबिक अरकान असेंबली भी हैं जो शामिल होना चाहते थे नून लीग में, और वो शामिल होंगे। लेकिन अनवारुल्लाह काकड़ इस वक्त तक नून लीग में शामिल नहीं हुए। जब उनको निगरान वजीर आजम मुकर्रर किया गया, अब जाहिर है कि वो अपना पूरा करेंगे जो उनको टास्क दिया गया। खास तौर पे जो हमारे फौरन मसाइल हैं, इस वक्त माशी मसाइल हैं, उनको भी उन्होंने देखना है आइंदा कुछ महीनों में। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला है, न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में, वो भी। और फिर इसके दौरान फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कराना, ये उनका सबसे बड़ा टास्क है। और वो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल हैं। इस वक्त उनकी गैर जानिबदारी पर शक व शुबा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त वो किसी पार्टी में नहीं है सिवाय बीएपी के, क्योंकि वो सेनेटर है और जाहिर है कि उनको शायद वो अब रिजाइन भी करते हैं उससे। बिल्कुल, इस वक्त वो किसी पार्टी में नहीं है और बीएपी के इस वक्त सेनेटर हैं, लेकिन अब निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर उनका नाम वाज़ेह तौर पर इंतखाब भी हो चुका है और सामने भी आ चुका है और वज़ीर आज़म ने दस्तखत भी कर दिए हैं। मुजीब, जिस तरीके से आपने पहले भी बताया था, जाहिर है कि बलूचिस्तान से कोई निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है और आज ये खबर जो है वो दुरुस्त भी साबित हुई है। अगर हम बात करें राजा रियाज की मीडिया से गुफ्तगू की, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा इत्तेफाक तो हो गया है, लेकिन बाकी 5 नाम कौन है वो नहीं बताएंगे। तो इस पर कोई आपकी ज़राए क्या बताते हैं कि वो किस बारे में बात करें?
देखिए, उनकी तरफ से जो नाम फ्लोट किए गए थे, जो इत्यादियों की तरफ से फ्लोट किए गए थे, उनमें से सादिक संजरानी का वाजे हो रहा था, जाम कमाल का नाम भी लिया जा रहा था। इस तरह जो पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम आए थे वो भी थे, लेकिन हतमी तौर पे कोई नहीं किया जा रहा था, सिर्फ बातें की जा रही थी और कोई हतमी किसी भी पार्टी ने ये तस्दीक नहीं की थी कि उन्होंने ये नाम दिए हैं। इसी वजह से कोई क्लियर नहीं हो रहा और वो इबाम में रखा जा रहा है कि कौन सी पार्टी क्या सोच रही थी। लेकिन गुज़िश्ता रात जो वज़ीर आज़म की इत्यादियों से मुलाकात थी, उसमें इत्तेफाक राय से उनको इख्तियार दिया गया था कि वो कोई ऐसा नाम फाइनल करें जो सबके लिए काबिल कबूल हो। और इस नाम को फाइनल करने से पहले भी उन्होंने वज़ीर आज़म ने इत्यादियों से मशवरा किया और उसके बाद उन्होंने नाम पर बिल्कुल। मुजीब अहमद हमारे साथ रहेगा। आसमा शिराजी सीनियर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आसमा साहब बहुत शुक्रिया। नाम सामने आ चुका है अनवारुल हक काकड़, और यही कहा जा रहा था कि बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक होगा, और हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से ये नाम सामने आ गया। लेकिन इससे पहले इस नाम की कोई हमने बाज़गश्त नहीं सुनी थी। किस तरह से देखती हैं इस इंतखाब को? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड मूव है, लेकिन कल रात से कुछ सूरत हाल जो थी वो इस्लामाबाद के अंदर ऐसी थी कि डेडलॉक किसी सिचुएशन थी, और इत्तेहादियों की तरफ से जो नाम थे और राजा रियाज साहब की तरफ से जो नाम था, और फिर ये फाइनली राजा साहब की तरफ से ही पेश किया गया था। तो खुद इत्तेहादी जमातों के आपस में बहुत ज़्यादा इस मामले के ऊपर इख्तलाफात थे, जिसके बाद फिर ये तय पाया था, जो कि अभी मुजीब साहब भी बता रहे थे, कि कोई भी जो नाम जिसके ऊपर कंसेंसस हो तो फिर प्राइम मिनिस्टर की मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है वो बातचीत हुई, इत्तेहादियों के साथ हुई, और फाइनली अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि सेनेटर हैं, ये भी दिलचस्प बात है कि उनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रख सकता, यानी न्यूट्रल होना चाहिए, जो बात सुन रहे थे, और वो सेनेट से भी हैं। तो अब बतौर सेनेटर